हम बाहर जा रहे हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। मैक्सिमम आजकल के ट्रेंड में हम क्या करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं। हम हाथ मिलाते हैं, वी शेक हैंड्स। ठीक है। तो जब हम हैंड्स को शेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वी आर एक्सचेंजिंग एनर्जी। हम सामने वाले की एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहे हैं व्हेन वी आर टचिंग ईच अदर। और बहुत हद तक वो एनर्जी एक्सचेंज होती है जब आप हाथ किसी से मिलाओ। इसीलिए हम हमेशा से, हम लोग भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम नमस्कार करते हैं, ताकि हम वो एनर्जी को कनेक्ट ना करें हर किसी से। ठीक है, हम एक स्ट्रेंजर से भी मिल रहे हैं, हम लोग हाथ मिला रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, वी आर शेकिंग हैंड्स। कोशिश करिए, इफ यू आर इन द स्पिरिचुअल, मतलब इफ यू वांट टू फॉलो ए स्पिरिचुअल लाइफ और अपने एनर्जी को एंटेंगल नहीं करना चाहते लोगों से, तो कोशिश करिए कि शेक हैंड्स नहीं करें हर किसी से। स्ट्रेंजर से जहां भी हम जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बट साइंस, ये हमारे एनर्जी साइंस के अनुसार हम एनर्जी एंटेंगलमेंट करते हैं। ऐसे आप देखोगे, पार्टीज में जाते हो, आप अचानक से घर आओगे, आप कितनी ड्रेन्ड फील करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी बहुत बार होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग शेक हैंड नहीं करते, कभी ऐसा सिचुएशन होता है हमें करना पड़ता है। बट वी नो हाउ टू क्लींस अवर बॉडी। ठीक है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है, मतलब बहुत गहरा असर होता है हमारे शरीर में, हमारे एनर्जी लेवल पे। तो ये सिंपल सा एक टिप था आज के लिए। तो मेन हमारा जो आज का जो टॉपिक था, दैट इज गैस, एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। ठीक है। तो आजकल जैसे गैस, एसिडिटी, पेट का हैवीनेस लगना, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब पेट में हैवीनेस लगना, फूल जाना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीजन है, एक तो हमारा बिना बिना समय खाना, गलत खान पान, पहला बात। और खाने के जो, बाहर के जो खाने की गलत हैबिट्स हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं। पहले हम घर से बना हुआ खाना ही खाते थे। और जब हम लोग छोटे थे, क्योंकि वी ऑल आर ऑलमोस्ट, हम लोग सेम एज के हैं, थोड़े ऊपर नीचे हैं, जो भी है, हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते थे। हम लोग कहीं भी बाहर जाते तो अपना टिफिन हमेशा हम कैरी करते थे घर से। वॉट एवर जो भी बनता था हम उसको घर से कैरी करते थे। और यूजुअली हम अवॉइड करते थे कि हम बाहर का नहीं खाए। दूसरा है, हमारा एक खाने का समय का भी एक संतुलन था। फिक्स टाइम था कि हमें इस समय उठना है, इस समय हमें स्कूल जाना है, हमें इस समय ब्रेकफास्ट करना है, दोपहर का टिफिन करना है, शाम को खाना है, और टाइमली हमें सो जाना है। मोबाइल, लैपटॉप, ये इंटरनेट कुछ नहीं था। तो हमारा रूटीन जो था वो नेचर के अनुसार था, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम। इट वॉज बाय डिफॉल्ट। बट नाउ ए डेज व्हाट हैपेंड, हमारे टाइम जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। इन द सेंस, हम हाथ में रखते नहीं है उस टाइम को। और हमारा नाश्ता का समय, खाने का समय, रात के डिनर का समय, कोई कुछ संतुलन में नहीं है। तो अगर हमारा समय संतुलन में नहीं है तो हम भी संतुलन में नहीं है, ना हमारा शरीर संतुलन में होगा। तो ये होता है ईटिंग हैबिट्स, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल। एक तो बहुत सारे रीजंस हैं कि इतने गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आप देखो कि गैस एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं कभी ना कभी। ठीक है। पर पहले अगर होता भी था तो हम इतने उस चीजों को उतना तवज्जो नहीं देते थे। ठीक है, हुआ है तो हुआ, वो ठीक भी हो जाता था। इतना मेडिसिन के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी भी नहीं था। बहुत सारी चीजें थी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बहुत सिंपल, अच्छा दूसरी चीज ये है कि आज हम एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, दैट इज टाइम एक्यूप्रेशर। कि कौन सा समय हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे थेरेपीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखिए, जब हम क्लासेस में सीखते हैं, थेरेपी को हम सीखते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है वो लोग सीख रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बहुत सारे और अदर रीजंस भी है हमारे बॉडी के डिजीजेस के लिए, बहुत सारे रीजंस है। हाँ, तो हम उतने रीजंस के पीछे अभी नहीं जाएंगे, हम सिंपल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम अपने गैस एसिडिटी से को संतुलित, अपने समय को संतुलित कर सकते हैं, और अपनी डेली लाइफस्टाइल में ये सब चीजों को कैसे उतार सकते हैं। अच्छा, बाकी सब लोग जो है, अगर मैं बोल रही हूँ तो सब अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है। तो क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होगा फिर। और अगर आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगेन वन इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है ना, बस बिकॉज मैं अगर आपको देख पाती हूँ ना, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। ठीक है। सो गैस एसिडिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा है कि हम जो समय की बात कर रहे हैं, तो हम एक्यूप्रेशर साइंस में अगर हम जाते हैं, तो हर ऑर्गन का एक समय होता है, टाइम होता है। जैसे 24 घंटा है, 24 आवर्स।
तो बेसिकली हम 12 मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी में। मेन ऑर्गन्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, हमारा हार्ट है, लंग्स है। इस तरह से हम 12 मेन ऑर्गन्स की बात करते हैं। स्टमक, किडनी, स्पाइन, ब्रेन, दीज आर आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारे फूड डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा स्टमक। ठीक है ना, सबसे पहले खाना वहीं जा रहा है। स्टमक के बाद हमारे इंटेस्टाइन्स आते हैं। ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर है। ये सारे कुछ कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव डाइजेशन में हमें हेल्प कर रहे हैं। स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा सारे और ऐसे सारे ऑर्गन्स का रोल होता है हमारा फूड डाइजेशन में। लेकिन ये कुछ मेन ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है 24 आवर्स में, जो हर ऑर्गन्स को 2-2 घंटा अलॉट किया जाता है। और जब हम क्लासेस करते हैं तो हम बहुत डिटेल्स में उसको सीखते हैं, और ईच एंड एवरी ऑर्गन के बारे में हम सीखते हैं और कैसे हम उसको संतुलित कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करके, टाइम को मैनेज करके। और अगर कुछ असंतुलन है, अगर कुछ इन डिस्टर्बेंस है, तो हाउ यू कैन क्योर डेट विथ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। देर इज मैग्नेट थेरेपी, देर इज कलर थेरेपी, बहुत सारे और ट्रीटमेंट है। तो उसको हम कैसे ट्रीट करके उसको ठीक कर सकते हैं, इवन क्योर हो जाते हैं प्रॉब्लम्स। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज स्टमक। तो अगर हम स्टमक के टाइम के हिसाब से जाएंगे, टाइम एक्यूप्रेशर के हिसाब से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है सुबह 7 से 9, 7 AM to 9 AM। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो सुबह 7 से 9 का जो समय है, टाइम है, बेसिकली वो आपके स्टमक का टाइम है। ये टाइम एक्यूप्रेशर का इम्पोर्टेंस ये है कि जब उस समय पे हम जिस ऑर्गन का जो काम है, उस समय पे अगर वो काम हम कर रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। रीजंस बहुत होते हैं बीमारियों के, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 से 9 के बीच में स्टमक सबसे मैक्सिमम एनर्जी में रहती है। तो इस समय हमारे बेसिकली स्टमक का वर्क क्या है, बेसिकली स्टमक का काम क्या है, बताइए। आप लोग बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मिनीता जी, एम आई ऑडिबल? ठीक है। तो डाइजेस्ट मैम। या तो स्टमक का मेन काम है टू डाइजेस्ट। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट आई वांटेड कि सब लोग मतलब इंटरेक्ट करें। ठीक है, तो छोटा बच्चा भी बता ही देता है, तो फिर भी मैं सोची सब इंटरेक्ट करें, एटलीस्ट आंसर्स दे, मैं सुन पाऊँ सबको। तो स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है डाइजेशन। ठीक है, तो स्टमक उस समय मैक्सिमम एनर्जी में रहती है कि हमारा फूड को डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो जब हम खाना खाते हैं तो मैक्स जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील जो हम लोग मॉर्निंग में लेते हैं। क्योंकि हम रात को अगर हम जल्दी खाते हैं तो सोते हैं, तो एक कम से कम 12 घंटा का गैप होता है, 10 से 12 घंटा, अगर हम समय अनुसार रात को खाते हैं तो 8 बजे अगर हम खा लेते हैं तो हमारा 12 घंटा का गैप हो जाता है। तो वो एक ब्रेकफास्ट, हम एक फास्ट को, एक उपवास को तोड़ते हैं। तो डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील विच वी विल बी गोइंग टू हैव। और अगर हम उस समय सही तरीका से खाते हैं, ब्रेकफास्ट जो भी आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस अगर तो वो अलग लेते हैं, कुछ भी जो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, एंड दैट शुड बी गुड मील। ठीक है ना, विथ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स की बात भी उसमें नहीं जाएंगे। तो वो टाइम है 7 से 9 का बीच बीच में। तो 7 से 9 के बीच में हमें जो खाना है हम खाएं। अगर 9 बजे तक भी हम भूखे रहते हैं, देखिए मैं व्रत का बात नहीं कर रही हूँ, इंटरमीडियंट फास्टिंग का भी बात अभी हम नहीं कर रहे कि आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करेंगे तो 11 बजे हम खाते हैं, हमें उस पे भी नहीं जा रही। मैं एक सिंपल लॉजिक बता रही हूँ कि 7 से 9 इज द आइडियल टाइम टू हैव योर फर्स्ट मील। ठीक है, उसके बाद जो टाइम होता है वो स्प्लीन है, हार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसका टाइम है। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं डाइजेशन के लिए, दैट इज 7 से 9। तो अगर कोशिश करिए कि अपना ब्रेकफास्ट 7 से 9 के बीच में कर लीजिए। ठीक है, इफ यू आर हैविंग सच प्रॉब्लम। बच्चों का हम लोग देखते हैं कि नाइट स्टडीज करते हैं, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे तक उन लोग का खाने का कोई अत्ता पत्ता नहीं है। तो सबसे देखिए, आप देखिए बच्चों के बीच में भी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग बहुत कॉमन प्रॉब्लम, इवन ओबेसिटी, नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम मतलब उनका क्या है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि सारा समय तो बिगड़ ही गया। आइडियल समय उठने का है सुबह 5 बजे, जो अभी हम लोग सब उठ रहे हैं,
कहीं ना कहीं मुझे, मेरे वजह से आप लोगों को भी 5, 5:30, 6 बजे उठना पड़ रहा है, बट इट्स गुड। अगर हम सही समय पे उठ रहे हैं तो हमारा दिनचर्या भी सही समय के अनुसार होगा। ठीक है। तो कोशिश करिए, बच्चों को भी इंस्पायर करिए कि जल्दी उठे। एटलीस्ट वो जो फर्स्ट मील है वो खा ले, क्योंकि दिस इज द बेस। बचपन से ही अगर हम ये हैबिट डालते हैं तो उनका ओवरऑल सिस्टम भी सही रहता है। नहीं तो छोटे छोटे उम्र में कितनी बीमारियां होती है बच्चों को भी। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट समय है, 7 से 9। ठीक है, फर्स्ट मील। तो दिस इज द टाइमिंग ऑफ स्टमक। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दोपहर का समय है, वो यूजुअली सब फॉलो करते हैं, 1 से 3, 1 p.m. to 3 p.m. दैट इज द टाइम ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डाइजेशन जो हो रहा है, एब्सॉर्प्शन जो हो रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो समय है दैट इज 1 to 3, दैट 1 p.m. to 3 p.m. तो दैट इज द आइडियल टाइम फॉर लंच। ओके। तो दो इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकफास्ट 7 to 9 और लंच 1 to 3। उसके बीच में लंच कर लेना चाहिए। ठीक है। और बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि स्टमक अल्सर्स का प्रॉब्लम लेके आते हैं, स्टमक अल्सर। तो हम लोग का सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप खाना कितना बजे खाते हैं सुबह। मैक्सिमम केसेस में बता रहे सुबह या दोपहर को। मेल्स का देखते हैं, फीमेल्स का देखते हैं, तो मैक्सिमम हमें सुनने में ये मिलता है कि हम आप क्या दोपहर का खाना स्किप करते हैं। बोलते काम में रहते हैं और है, तो हम लोग खाते खाते 4 बज जाता है, 4:30 बज जाता है। तो अगर आप सही समय पे पेट में अगर खाना नहीं देंगे तो हमारे स्टमक जो एसिड सिक्रीट कर रहा है, Cl, ठीक है ना, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो वो एक टाइम बाद क्या होगा, वो एसिड को क्या चाहिए, खाना चाहिए जिसको वो डाइजेस्ट कर सके। अगर उसको हम सही समय पे खाना नहीं दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो एसिड तो सिक्रेट होगा, लेकिन वो स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन को ही क्या करेगा, जला देगा। एंड दैट इज अल्सर। ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हम ये देखते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि आप खाना कितना बजे खाते हैं, आप क्या लंच स्किप करते थे, ब्रेकफास्ट स्किप करते थे, भूखे रहते थे। बोले हाँ, 12-1 बजे सुबह उठते थे, टाइम नहीं मिलता था खाने का, 11-12 बजे जो भी है, कुछ नहीं खा रहे सुबह से। ऑब्वियसली एसिडिटी होना ही है, गैस होना ही है। तो बहुत सारे, अगर आप लोग के मन में भी सवाल है कि गैस है, एसिडिटी है, ये प्रॉब्लम, तो सबसे पहला अपने आप को हमें चेक करना है कि हमारा रूटीन क्या है। रूटीन ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दिस इज अपने बॉडी की प्रवृत्ति के हिसाब से, जैसे सब बोलते हैं, जैसे वात पित्त एंड कफ। अगेन, आजकल नया ट्रेंड चला है गर्म पानी पीने का। ओके। गर्म पानी पीने का, बट गर्म पानी हम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम नॉर्मल वाटर पीने के लिए है, हम लोग, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। अगर हम सारा दिन गर्म, अभी ठंड है उसका अलग बात है, इतनी ठंडी है कि दांत में दर्द होने लग जाता है गर्म पानी, तो नॉर्मल ठंडा पानी पीने से, दैट इज डिफरेंट। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि पूरा साल गर्म पानी पीते हैं, दैट वो अगेन हमारे बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि वी आर नॉट मीन टू ईट ड्रिंक हॉट वाटर। ठीक है। हम लोग नॉर्मल पानी पीने के हिसाब से ही है। बाकी इसमें अभी हम डिबेट में नहीं जाएंगे, मैं अपना चीज आपको बता रही हूँ। ठीक है ना, आई एम जस्ट शेयरिंग माई व्यूज। ठीक है। आप लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं। थर्ड, अब हम आते हैं थेरेपी पे। ओके। सो थेरेपी पे जब हम आते हैं तो हम देखेंगे कि हम अपने हाथों में अपने सारे ऑर्गन्स को प्लॉट करते हैं। और प्लीज, ठंड के समय प्यास हमें बहुत कम लगती है। ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी आप थोड़ा थोड़ा पीते रहिए एटलीस्ट। ठीक है। प्यास मतलब प्यास लगती है हमें, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना वाटर इनटेक को रखिए, नहीं तो वो अगेन वो कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम रहता है उस समय भी। ठीक है। अब हम आते हैं थेरेपी पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे हाथों में हम अपने पूरे बॉडी को प्लॉट करते हैं। तो क्या करेंगे, सारे ऑर्गन्स हमारे हाथों में ही हैं। तो जिसको भी गैस, एसिडिटी, अच्छा कल जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था कलर थेरेपी का, सबको समझ में आया वो वाला, क्या क्या कलर्स है वो समझ में आया? मैंने ग्रुप में शेयर किया था, सारे ग्रुप्स में मैंने शेयर किया था प्रोबेबली, नहीं इसी ग्रुप में शेयर किया था, मैजिक ग्रुप में। ठीक है। तो फिर से मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है। मैंने कलर थेरेपी शेयर किया था जिसमें हम ग्रीन, स्काई ब्लू और वायलेट कलर मैंने वो यूज करते कलर हैं। थेरेपी वाला वो वीडियो नहीं देखा था, मगर इस आपने ग्रुप में देखा नहीं था नहीं? शायद। नहीं, मैंने ग्रुप में भेजा है, मैं अगेन आपको, आप लोगों को फिर से भेज दूंगी। ठीक है। हाँ हाँ, जी नहीं जी। है। आई सेंड इट अगेन, जिसमें हम 3 कलर्स यूज करते हैं।
जस्ट मैं फिर से अभी ग्रुप में भेजती हूँ उसको, आई विल रीसेंड इट। तो आप लोग उसको देख पाएंगे, अभी मेरे साथ साथ में देखेंगे तो आपको उसको कर पाएंगे जस्ट। कुछ अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं कि आप लोग का क्या फीडबैक है, आप लोग जिसने कलर थेरेपी अगर यूज किया है कभी भी। मैंने भेजा है तो एक्यू ग्रुप में भेजा था, ऑर्गेन डिटॉक्स में भी भेज देती हूँ। हम्म, देखिए मैंने भेजा मैम, हैंड है ना। वॉश वगैरह करना पड़ता है तो डे टाइम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये कलर लगाना, क्योंकि वो दोनों के दोनों पाम में लगाने हैं, दोनों में नहीं, एक में। लेफ्ट में खाली। अगर वो हैंड वॉश पे उतर जाता तो फिर से लगा लीजिए। और फिर क्या वो कॉस्ट लग रहा है इसमें, हमारा क्या मेहनत है। हैंड वॉश से तो उतरेगा ही, हाथ तो सिर्फ धोना ही हाथ पड़ेगा। धोने होते हैं ना तो तो कलर। मेथी, तो देखिए फिर मेथी पट्टी लगाते हैं एंड ऑल दैट, आई कैन अंडरस्टैंड, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है थोड़ा। बट मेथी फिर भी पट्टी तो जरूरत रात होने से में वो भी लगाते हैं हम, ठीक है हम लोग। मेथी पट्टी तो कि रात में मैंने 3-4 महीने हम्म, लगाई है। हाँ। तो वही है ना, तो मेथी पट्टी लगाना दिन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, क्योंकि हमें किचन में काम करना पड़ता है, पानी का काम रहता है। बट लेकिन कलर्स के लिए तो कोई वो नहीं है, कलर्स तो आप बार बार लगा सकते हो, ठीक है ना, इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, जी ठीक है मैम। ना। आप उसका ना वो भेज दीजिएगा, नाम जो आपने बताया था स्केच पेन का नाम, वो भेज दीजिएगा, हाँ हाँ, ग्रुप मैं में ग्रुप डाल में भेज दीजिए। दूंगी, वो बहुत नॉर्मल चीज है, वो मैं भेज दूंगी। एक्चुअली वो स्केच पेन मैंने इसलिए बोला कि वो यूज करना बहुत आसान होता है, जो बोलते हैं ना कि वो उसको घसना पड़ता है काफी स्केच पेन को, वो ब्रश पेन होता है ना, बहुत आसानी से लग जाता है, वो इजी टू यार मैं उसी लाइक, बोला तो उसमें ठंडी लागे यार। ठीक है। तो मैं अच्छा, चालू कर तो डाल चला गया। हम लोग कलर थेरेपी दे बताए कि उसमें बेसिकली हम तीन कलर्स यूज करें, ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर एंड वायलेट कलर, ठीक है। पॉइंट्स जो है कलर के, वो यार सही ठंडी तरीका से जैसे तस्वीर में दिखाया हुआ है वैसे ही आपको लगाना है, ठीक है ना। मैं तो क्योंकि पीछे भाग लोकेशन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हाँ अनम्यूट, जी प्लीज ठंडी म्यूट लग योर रहा सेल्फ, करो। अनम्यूट कीजिए हाँ। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकेशन है, कि हम लोकेशन उलट पुलट लगाएंगे तो फिर वो थेरेपी काम नहीं करती उस लेवल पे, ठीक है। दूसरा चीज है, जब हम अपने हाथों का बात करते हैं तो हमें रोलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है रोलर तो, या नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, हर जगह ये अवेलेबल है। वुडन रोलर जो है, ये मेरे पास ये थोड़ा बड़ा वाला है अभी, ठीक है ना। तो ये रोलर से आप रोल करिए अपने सारे जॉइंट्स पे। जब हम रोल कर रहे हैं तो देखिए, ये कितना कितना यहाँ पे दब गया ये एरिया। तो ये हमारे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ओवरऑल पूरे ऑर्गन सिस्टम को स्टिमुलेशन दे रहा है, ठीक है। कब यूज करना है, मॉर्निंग में यूज करिए, ठीक है। जो जब भी यूज करें खाना खाने के पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो अभी भी आप इसको कर सकते हैं। और कृपया करके अगर पॉसिबल हो तो ये सब लोग करेला जो वीडियो होता अगर है, ऑन करते करेला, हैं वंस, हाँ। करेला बोलिए। होता है ना एक। करेला करेला रोलर करेला। दिस इज, हाँ हाँ मुझे हाँ जी। पता है, मैं एक्चुअली अभी बाहर हूँ तो मेरे पास वो करेला नहीं है। मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर। तो आई एम तो हैविंग ये दिस। सब है मेरे मैं उसे, पास। ओके ओके, तो आप अगर है तो आप निकालिए उसको। मैं असल में नीचे की मंजिल में है, मैं ऊपर मंजिल में अच्छा बैठा अच्छा, हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसके पास भी है तो ठीक है। करेला आता है इतना छोटा सा, शेयर इन ग्रुप, दिस इज ऑल्सो करेला। बट ये फुट रोलर है व्हाट आई एम हैविंग, आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। इससे भी आराम से आप रोल करो, कल लेके ठीक है, बैठूंगा। एकदम। कल, अच्छा दूसरा चीज है कि क्लासेस विल बी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ओके छुट्टी है ओके ओके। सबका, ठीक है। पॉसिबल ठीक है। कभी अगर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक कुछ होता है तो सैटरडे भी हम क्लास ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी मंडे टू फ्राइडे हमारा फिक्स रहेगा, ओके। ओके सो ओके। आप ये रोलर यूज करिए, रोलर फ्रंट बैक, अगेन आई हैव वीडियोस ऑन दिस, तो मैं उसको शेयर कर दूंगी तो आप लोग वीडियो को फॉलो करिएगा। मैंने क्लास का, कल का क्लास का वीडियो भी ग्रुप में शेयर किया है, ठीक है। तो जिसने जी भी जी मिस देखा किया था। है, हाँ जिन्होंने भी मिस किया है उसको आप देख सकते हैं, या फिर किसी और को रिक्वायरमेंट हो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये रोलर है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने जब फिंगर्स में आते हैं तो राइट हैंड रिंग फिंगर, राइट हैंड रिंग फिंगर,
अगेन आई रिपीट, राइट हैंड रिंग फिंगर मतलब अनामिका, ठीक है, राइट हैंड रिंग फिंगर। तो रिंग फिंगर के तीन जॉइंट्स है, 1, 2 एंड 3। तो जब हम जॉइंट्स में ऑर्गन को प्लॉट करते हैं, तो दिस जॉइंट कॉरिस्पॉन्ड्स टू स्टमक, एंड दिस जॉइंट जहां मैंने रिंग पहना है, दिस जॉइंट कॉरिस्पॉन्ड्स टू स्प्लीन। स्प्लीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जी। ओवरऑल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, डाइजेशन के लिए, सब चीज में, ठीक है। तो दिस इज द, अब देखो आप इसको प्रेस करो, जिसको भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है उसको थोड़ा सा प्रेस करिए। आपको पेन अगर मिलता है, अगर पेन है, ठीक है, आप इसको प्रेस करिए और मुझे बताइए कि पेन है या नहीं है। नहीं पेन है है? मैम। आपको तो वैसे भी पेन नहीं है, बाकी आप तो हेल्दी हो बिल्कुल। है मुझे। वेरी गुड। इफ इट्स नॉट पेनिंग, माई मेरा मेरा भी नहीं पेन कर रहा है वैसे ये वाला, ठीक है। तो अगर पेन हो रहा है तो बताइए, मंजरी जी, सुमन जी, मेरा आप, है। अपर आपको पॉइंट, पेन है? अपर अपर जॉइंट में जॉइंट में। पेन है? या नहीं हो रहा। अच्छा सुमन जी, आपने आपके नाम के आगे मैजिशियन क्यों लगाया है? मैजिशियन, ओके। पेन नहीं है मैं, बट स्टिल बहुत गैस्ट्रिक और एसिडिटी रहती है। ओके ओके पेन तो ठीक है, नहीं है। ओके तो, मैजिशियन मैंने इसलिए लगाया कि मैंने एक मैनिफेस्टेशन क्लास किया था। ओके तो उन्होंने उस टाइम हम लोग को बताया था कि आपको जो फील हो वो नाम लगाइए। ओके तो ओके आपका काम जो है एज अ मैजिक फटफट होगा। तो इसीलिए ओके। मैंने अपना नाम, मेरे को वही समझ में आया, तो मैंने इसलिए अपना नाम मैजिशियन लगाया। वाओ, वेरी नाइस। मुझे वैसे थोड़ा पता है ये सब, ठीक है ना, मैंने जानबूझ के पूछा आपसे। इट्स वेरी अट्रैक्टिव, जो हम कर मतलब जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसको ही हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वो पोनो आजकल पोनो बहुत का है। सारे ट्रेन, हाँ, वो पोनो पोनो क्या का बोल है। रहे ये जो मैजिक वो लगा है वो क्या बोले, वो पोनो कौन सा है। होपोनोपोनो? देखिए अलग है, ये मैजिशियंस, ये क्या है ना, मैजिक मैजिशियन मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस कराते हैं वो लोग का, अच्छा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो उसी के बेसिस हाँ में तो ये वाला उसमें किया आता हुआ है, लॉ लो ऑफ लो अट्रैक्शन ऑफ के हिसाब अट्रैक्शन से। आता है वो पोनो में। हाँ वो भी आता है। एलएसपी, तो एलएसपी होपोनोपोनो तो आता है। बहुत अच्छा प्रेयर है, अगर हम सब उसको अगर नहीं करते उसमें, हैं। उसमें सब आता है, इमोशनल वो पोनो में आता है। बिल्कुल अट्रैक्शन बिल्कुल आता है। मनी बिल्कुल। मनी का। मनी मैग्नेट। सो हम्म। अगेन, ये वो ने इसीलिए पूछा कि जब हम कोई भी थेरेपी कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि ये हमारे बॉडी में मैजिक के जैसे काम करेगा। तो वो हमारा जो मतलब ये बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड का जो कनेक्शन है वो होना बहुत जरूरी है। अगर हम मन में सवाल रखेंगे कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, काम तो करेगा लेकिन उतना जल्दी काम नहीं करेगा। तो अगर आप लॉजिक्स लगाएंगे एंड ऑल, तो उसमें अगर हम इसमें अगर हम फेथ लेवल रखते हैं कि एक थेरेपी, बिल्कुल एक्यूप्रेशर थेरेपी मैजिक के जैसे काम करता है एट टाइम्स एक्यूट चीजों में, तो अगर हम इसको एक फेथ लेवल रखते हैं, ठीक है, कि हाँ ये मेरा ठीक हो जाएगा, वो फेथ लेवल भी बहुत जरूरी है, तो ये बहुत फास्ट काम करता है, आई बेट, ठीक है। तो राइट हैंड रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर में आपको क्या करना है, प्रेस करना है, और तीनों जॉइंट्स में आप चाहो तो मेथी का पट्टी भी लगा सकते हो, ओके। एंड लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर कॉरेस्पॉन्ड्स टू लीवर एंड गॉल ब्लैडर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिंगर, मतलब सारे ही ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लीवर गॉल ब्लैडर का जो प्रॉब्लम है, लीवर का जो प्रॉब्लम है अभी, फैटी लीवर एज ए एपिडेमिक फैला हुआ है, ठीक है ना, सबको है थोड़ा बहुत, सबको रहता है, थोड़ा बहुत फैटी लीवर सबको रहता है। तो ये दोनों जॉइंट्स लीवर का आप देखिए, इंडेक्स फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीवर का गैस एसिडिटी को मैनेज करने में, ठीक है। तो इसको प्रेस करिए। पेन है किसी को यहाँ पे? पेन है? नहीं है? किसी को भी पेन नहीं है यहाँ पे? है मुझे। अच्छा, तो बस इसको स्टिमुलेशन दीजिए जब भी आपको समय मिले दिन में, इसको प्रेस करिए, और यहाँ पे रिंग भी कर सकते हो, जिस जिस फिंगर का हमने बात किया, राइट हैंड रिंग फिंगर और लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो इसमें आप रिंग कर सकते हो, और इवन मेथी पट्टी भी लगा सकते हो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड जॉइंट जो है वो लीवर गॉलब्लैडर को जॉइंट पे भी आप लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
तो हमने बात किया रोलर, ठीक है। उस और रोलर हम कब कर सकते हैं? मॉर्निंग में जब भी हम करें, खाना खाने के पहले करें, खाना खाने के तुरंत बाद रोलर नहीं यूज करना है। जो सेकेंड चीज है, हमने राइट हैंड रिंग फिंगर एंड लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर के बारे में बात की कि आप इन दोनों फिंगर्स के जॉइंट्स को स्टिमुलेशन दे सकते हैं, प्लस यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। थर्ड, हमने कलर थेरेपी की भी बात की। कलर थेरेपी हम कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलरली रिलीजियसली आपको उसको करना पड़ेगा। जिस किसी को भी अगर प्रोलॉन्ग्ड मतलब क्रोनिक एसिडिटी है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, वो सब पे आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। बट बहुत और रीजंस भी होते हैं, ठीक है। अगर जिनमें जो भी बात करी, अगेन मैं बोल रही हूँ कि हम जनरल चीजों के बारे में बात करें, नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। और रीजंस फाइंड आउट करिए, साथ साथ में आप ये कलर थेरेपी और ये जो भी हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसको आप कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगेन ए डिस्क्लेमर, अगर ट्रीटमेंट करने के बाद आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार ऐसा होता है क्या, जैसे हम कहीं ना कहीं बॉडी का क्लींजिंग हो रहा है जब भी हम थेरेपी कर रहे हैं, इट्स ए क्लींजिंग थेरेपी। तो जब हम रिंग मेथी पट्टी लगा रहे हैं या कलर से लगा रहे हैं, तो कई बार नोजिया भी फील हो सकता है, वॉमिटिंग फील हो सकता है, जैसे बॉडी डिटॉक्स हो रहा है ना, तो कभी लूज मोशन भी हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है अगर बॉडी बहुत सेंसिटिव हो, उस केस में मतलब डिजीनेस भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो मेथी पट्टी या जो भी आप कलर कर रहे हो उसको तुरंत हटा लें। एकदम ये यूजुअली नहीं होता है, फिर भी बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ है, ये तो कितने मेडिसिन नहीं मिनट है से कि आपने खाया, कितने मिनट में ठीक है, स्टिमुलेट आप तो करना कुछ है? खा नहीं रहे, इनटेक नहीं कर रहे। इन केस कोई प्रॉब्लम अगर बाई चांस अगर लगता है, आपको फील होता है कि कुछ है, तुरंत से उसको हटा लें, ठीक है। खुशबू जी, ये कितने मैंने मिनट के लिए स्टिमुलेट करना है पॉइंट्स? कितने मिनट्स के कितने लिए? मिनट के लिए? 20 सेकेंड 30 सेकेंड, बस आप बैठे जैसे क्लास में भी बैठे बैठे आप स्टिमुलेशन दो, और रोलर ठीक है। रोलर भी 20-30 पांच सेकेंड्स ही? मिनट 5 मिनट अच्छा। सुबह दोपहर को, ठीक अच्छा। है। खाना खाने के पहले आप करिए, जिसको रेगुलर में कॉन्स्टिपेशन है, गैस एसिडिटी रहता है, वो रेगुलरली उसको यूज करिए। ओके, थैंक और फिर रिंग करिए, सारे ही फिंगर्स में रिंग करिए, यू। ठीक है। डीप ब्रीदिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग। अब दूसरा है कि गैस एसिडिटी अगर हमेशा रह रहा है तो अपनी ब्रीदिंग को चेक करिए। अगेन हम एक छोटा सा और चीज शेयर करते हैं, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि जब हम एक होता है हमारा स्वर योग, अगर किसी को पता है स्वर योगा, तो हमारा एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल है और राइट नॉस्ट्रिल है, सूर्य नाड़ी ठीक और है। चंद्र एक नाड़ी। टाइम पे हमारा, हाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। तो या। दिस इज राइट, राइट नॉस्ट्रिल इज सूर्य नाड़ी एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज चंद्र नाड़ी। तो मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि अगर एसिडिटी गैस ज्यादा रह रहा है तो आपका सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है या चंद्र नाड़ी, तो देखोगे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, सूर्य नाड़ी आपका चल रहा है। अभी भी आप देख सकते हो कि कौन सा नाड़ी आपका दिन भर में ज्यादा एक्टिवेटेड है। यस, एक सूर्य समय पे नाड़ी। एक ही नॉस्ट्रिल जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है। अगर ये संतुलन में है समय अनुसार, देखोगे अगर स्टोमक का समय रहेगा 7 से 9, उस समय आपका सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिक एक्टिव है, तो डेट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है ना। रात के समय हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव होना बहुत जरूरी है। दिन के समय हमारा मैक्सिमम समय हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि मेरा बाहर चंद, गर्मी है। हाँ, मेरा चंद्र नाड़ी चालू है। आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट, अभी चंद्र नाड़ी इज गुड एक्टिवेट होना। सो जब हमारा खाने, जब तो उसमें हम बोलते हैं कि हम लोग खाना जब खाए हम सूर्य नाड़ी में खाए, जब हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो। पानी जब पिए तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होना चाहिए। तो इससे हमारा दो दो इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजों में हमें हेल्प मिलेगा। सबसे पहला चीज कि एक, हम अपने ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ऑलवेज हम देखते रहेंगे कि कौन सा नाड़ी मेरा एक्टिवेट है, तो हमारा अवेयरनेस लेवल बढ़ता है। दूसरा है कि हम हेल्दी भी होंगे। तो कोशिश करिए खाना जब खाए सूर्य नाड़ी में, पानी जब पिए तो चंद्र नाड़ी में, उसके लिए क्या ठीक है। करना है? खाते समय कुछ करना है क्या सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए? खाते अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है चल रहा है और आपको खाना है उस समय, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सूर्य तो नाड़ी को ऑपोजिट एक्टिवेट। हैंड में, जैसे अगर लेफ्ट चल रहा है, ठीक है ना, जैसे मेरा नेक्स्ट अगर अभी मेरा लेफ्ट, जैसे अभी मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट में जैसे ये रोलर है ना, या मैं अपना इस तरह से रख लूंगी, रोलर रख सकते हैं, या एक अपना अपना ये ये जो हाथ को ऐसे और फिस्ट बनाइए और इस तरह से रखिए, ठीक है। और मन में भी आपको वो रखना है कि विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो विल पावर में विल पावर ही रखिए और मतलब इसको जब अच्छे से प्रेस करिए, जब हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा ऑपोजिट साइड का नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है,
ठीक है। ओके। तो ये छोटा सा एक टिप था, थोड़ा हाँ प्रैक्टिस करिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, सॉरी होगा। ओके, तो क्या करना है, जो अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो तो लेफ्ट साइड में ही हाथ रखिए, अच्छे से दबाइए और दबाते रहिए, और थोड़ा सा सांसों में कॉन्सेंट्रेट करिए, और धीरे धीरे आपका लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कौन से, हमारा कौन सा नाड़ी एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और दूसरा है, एसिडिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है, अगर हम साइकोलॉजिकली देखते हैं, इमोशनली देखते हैं, कि अगर हम फॉरगिव नहीं कर पाते, हम ग्रजेस रखते हैं मन में, गुस्सा अंदर, इंटरनली हम बहुत गुस्सा रखते हैं, इंटरनली एंगर रखते हैं, इफ यू कैन नॉट कम्युनिकेट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है, दूसरों के लिए बहुत ग्रजेस है, बहुत गुस्सा है, बहुत एंगर है, बहुत शिकायतें हैं, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा रीजन है हमारे एसिडिटी का और गैस का, कि कहीं ना कहीं जो बाहर नहीं निकल पा रहा है वो तो हमारे शरीर में ही मैनिफेस्ट होगा। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी एंटेंगलमेंट, इमोशनल एंटेंगलमेंट, कहाँ मैनिफेस्ट होगा, वो हमारे शरीर पे ही मैनिफेस्ट होगा। दूसरों पे अगर हम बोलना चाहते नहीं बोल पा रहे, तो डेट विल कॉज एसिडिटी। तो प्लीज स्टार्ट फॉरगिविंग अदर्स, ठीक है ना, फॉरगिविंग, सेल्फ फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस विद अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपका बहुत हद तक आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। जैसे प्रमिला मैडम ने कहा था हो पोनो पोनो प्रेयर, तो हो पोनो पोनो जो प्रेयर है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ए फॉरगिवनेस प्रेयर। और बाकी बहुत सारे और भी वो होते हैं फॉरगिवनेस के, तो हम लोग धीरे धीरे इस पे और चर्चा करेंगे। किसी को कोई क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। जब ये जो है उसको कम हम्म? करने के लिए या खत्म करने के लिए सीधे हाथ की ये बीच वाली जो उंगली है हमारी, इसको आराम मिलता है किससे क्या करने के लिए? कम करने के लिए, गुस्सा वगैरह, हाँ हाँ हाँ, मन को शांत राइट हैंड करने के मिडिल लिए, फिंगर। है ना, मिडिल फिंगर करते हैं ना। हाँ, क्योंकि मैंने मैम करा था एक बार, मुझे किसी पे गुस्सा आया तो मैं अपने आप ही हाथ लगा, पता नहीं कैसे, तो मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि कल हमने बात की थी ना राइट हैंड मिडिल फिंगर के बारे में, क्या फिंगर है ये, जी, मन का फिंगर है मन का ये फिंगर, हाँ फिंगर जी ही हाँ जी, मन का है। और जबरदस्त आयुर्वेदिक रिजल्ट है जी। एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदिक आयु देखिए कितना सुंदर इनका फीडबैक मिला है। और आई थिंक जब आपने किया आपको पता भी नहीं होगा उस समय कि ये मन का नहीं, फिंगर है। अचानक अचानक चालू हो गया। सोचिए, मतलब दिस इज द कनेक्शन जो हमें सब्जेक्ट जी से जी। बनाना पड़ता है एक्चुअली, हमारे मतलब बोले ना, वो चीज हम हमें हमें ब्लड में बसाना पड़ता है, ठीक है, तभी वो थेरेपी उस लेवल पे काम करती है। ठीक है। तो मेरे माइंड में था, अगेन, आपने कहा था मन का, तो वो हाँ, माइंड में गूंज रहा था, तो वो अपने आप हाथ वहीं चला गया। वाओ, क्या बात है, इट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस कनेक्शन। ठीक है। जी जी। हाँ, तो ये राइट एंड मिडिल फिंगर अगेन मन का फिंगर, हमारे मन को संतुलित करता है, मन को बैलेंस करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये जस्ट स्टिमुलेशन और मेथी पट्टी, ये सबके लिए एप्लीकेबल, इवन हम लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, कि कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब तो सबका होता है थोड़ा थोड़ा तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। ग्रुप में सब लोग ग्रुप में एडेड हो, अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए, मैम एनीवन एल्स, ओवर ईटिंग, संगीता जी। ओवर ईटिंग भी गैस और एसिडिटी होती है। ओवर ईटिंग, किसको? ओवर ईटिंग से, ज्यादा खाने से, हाँ, उससे बिल्कुल भी होती है। है। तो कनेक्शन अगर हम अपने वायरलेस कट जाता कैपेसिटी, है, हाँ, क्या? नेट कट जाता है बार बार, नेट सही नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, तो ओवर ईटिंग तो ऑब्वियसली ना, हमारा जो कैपेसिटी है उसके बाहर अगर हम कोई भी काम करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, जब ज्यादा काम भी कैपेसिटी के बाहर करते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। तो ओवर एक्टिंग अवॉइड करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। पेट हमें सिग्नल दे देता है किस समय हमारा पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो असंतुलित है। मन बोलता है और खाओ, पेट बोलता है रुक जाओ, फिर भी हम वो दो कौवा जो होता है, दो बाइट जो है, फिर भी हम ले लेते हैं। हम सबके साथ ये होता है, कभी ना कभी फिर भी हम ले लेते हैं, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि नहीं खाते तो आराम करते, लेकिन ये मन नहीं मानता है ना। तो ये होता है, लेकिन उसको अवॉइड करिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। वी आर देखो, नॉट किड्स, ठीक है ना। लेफ्ट में इंडेक्स फिंगर हम्म। है, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो हाँ फर्स्ट में, फर्स्ट ज्वाइंट पे लीवर,
गॉल ब्लेडर। और और थर्ड पे लास्ट में गॉल लीवर। ब्लैडर। लीवर लीवर। फर्स्ट जॉइंट में गॉल ब्लेडर, लास्ट में लीवर। और थर्ड पे फर्स्ट, लीवर। हाँ फर्स्ट में गॉल ब्लेडर, थर्ड में लीवर। ठीक है। और बीच का? बीच का जो है ये हमारे आपका, ये डिफरेंट है, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स आते हैं इसमें, हमारे बॉडी के होल्स आते हैं इसमें, ठीक है ना। और जी हमारे जी धातु आते हैं इसमें, 8 धातु है ना हमारे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जी जी जी। वो धातुएं आती है इसमें। तो मिडिल मिडिल जॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में पूरा ओके। किताब है इसके ऊपर। ठीक है ना। अच्छा बट अच्छा। अगर आप इसको जी। स्टिमुलेशन भी देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथी पट्टी लगा सकते हैं। ठीक है। ये तीनों पे? ये लेफ्ट हैंड का जो मिडिल जॉइंट है ये हमारे ब्लड के लिए, ब्लड का है ना, ब्लड का इम्बैलेंस होने से इस पे आप कर सकते हो। ओके ठीक है ओके ना। ओके। ठीक ठीक। ओके। थैंक यू सो मच। सो हम लोग मंडे को मिलते हैं। और किसी भी तरह का प्लीज कोई क्वेरी हो तो ग्रुप में दीजिए, वीडियोस को फॉलो करिए। ओके। और ग्रुप में एक्टिव रहिए, अगर मैं कुछ सवाल पूछती हूँ या कुछ मैं बताती हूँ तो थैंक उसमें यू। प्लीज एटलीस्ट एक थम्स अप तो दे ही दीजिए। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते। तेजी। नमस्ते। थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। मिंता जी आप कैसे हो? कहाँ है? दे ऑल आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स।